नमस्कार. कोकण दर्पणच्या ह्या विशेष कार्यक्रमामध्ये आरोग्यम हम फिट तो इंडिया फिट या कार्यक्रमामध्ये आपलं स्वागत आहे. लहानपणीच्या शाळेमधली एक कविता आठवते. मोडून पडला संसार तरी मोडला नाही कणा, सर तुम्ही पाठीवरती हात ठेवून नुसते लढमना. खरं तर ती कविता आठवल्यानंतर असं वाटायचं की प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये आपल्याला लढताना आपला पाठीचा कणा किती ताठ हवा आहे. तसंच आहे आपल्या आरोग्याचं. आजच्या धावपळीच्या जगामध्ये जर आपलं आरोग्य चांगलं राहायचं असेल तर आपले हाडं, आपले बोन्स किती स्ट्रॉंग असायला पाहिजेत हे आपल्याला आज कळलेलं आहे. म्हणून त्याची काळजी कशी घ्यावी ह्याबद्दल आपण जाणून घेणार आहोत. आपल्यासोबत आहेत प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर नितीश अरोरा सर. डॉक्टर नितीश अरोरा सर आर्यन हेल्थ केअर सेंटरचे म्हणजे डायरेक्टर आहेत. मेडिकोरचे ते सुप्रसिद्ध हार्ट सर्जन आहेत. आपल्यासोबत आहेत ते. सर नमस्कार. कोकण दर्पणच्या ह्या विशेष कार्यक्रमामध्ये आपलं स्वागत आहे. किस तरीके से अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए अपने बोन्स इम्पोर्टेंट्स है, क्या कहेंगे, क्या सलाह देंगे अपने दर्शकों को? नमस्कार. मैं आज थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूँगा. बोन हेल्थ के लिए हम लोग कैसे काम कर सकते हैं अपने लिए. तो आज के ज़माने में जहाँ हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जहाँ पे बहुत सारे लोग अपना जो भी काम कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या ट्रैवल करते हैं तो कार से ट्रैवल करते हैं, जिसमें उनका चलना फिरना मिनिमम होता है. 12 घंटे वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो उनका उसमें सारा दिन चेयर पे ही बैठे रहते हैं, टेबल चेयर पे ही बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से उनके धीरे धीरे वेट बढ़ जाता है और नेक इश्यूज़ और बैक पेन स्टार्ट हो जाता है. तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स जो ये सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से दिखती हैं, ये आज से 15-20 साल पहले कम थी, क्योंकि हमारा चलना फिरना, साइकिलिंग और जब कारों का ट्रैवलिंग इतना नहीं था और हम लोग चलते फिरते काम करते थे, तो ये सब चीज़ें पहले बहुत अनकॉमन थी, जो आज के ज़माने में काफ़ी कॉमन हो गई हैं. तो हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो अब हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे हम कारों पे आए, वापस हम साइकिलिंग पे जा रहे हैं. तो एक बहुत अच्छा मतलब डायरेक्शन है कि हम लोग समझ गए हैं कि एक ही जनरेशन में हम लोग समझ गए हैं कि हमारी जो पुराने वाली जनरेशन थी हमारी इस जनरेशन से बेटर है. तो इससे अच्छा ह्यूमैनिटी के लिए कुछ नहीं हो सकता कि हम लोग ने एक भी जनरेशन वेस्ट नहीं करी इस चीज़ को समझने के लिए कि हमारी जो पुरानी जनरेशन की लाइफस्टाइल थी वो आज की जनरेशन से बहुत अच्छी है. तो उसमें आप उनका देखेंगे तो चलने फिरने का सारा काम रहता था. तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करेंगी तो होता है वेट. तो आप देखेंगे कि हमारी 80% ऑफ द जो हड्डियों की बीमारी होती हैं वो ओवरवेट की वजह से होती हैं. तो अगर आप वेट कंट्रोल कर सकते हैं तो आपकी जो शरीर की हड्डियों की 80% बीमारियां हैं वो कंट्रोल हो जाएंगी. चाहे आप नेक पेन को ले लें, चाहे बैक पेन को ले लें, चाहे घुटने में जो हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, चाहे उसको हम लोग ले लें, या ऑस्टियोपोरोसिस को ले लें. तो ये 4 मेजर बीमारियां हैं जो हमारी आजकल हम लोग ऑर्थोपेडिक ओपीडी में देख रहे हैं. अगर आप किसी भी तरीके से क्या, 2 ही तरीके हैं वेट कंट्रोल करने के लिए. सबसे पहला तरीका है एक्सरसाइज, दूसरा तरीका है डाइट में डाइटिंग नहीं करनी होती. और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि वेट कंट्रोल में 80% डाइट का रोल होता है, 20% एक्सरसाइज का रोल होता है. डाइट का मतलब डाइटिंग नहीं होता. डाइट का मतलब होता है वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस हेल्दी डाइट एट अ प्रॉपर टाइम एंड यू शुड अवॉइड ओवर ईटिंग. इसका मतलब ये है कि आप अच्छे से खाना खाएं, टाइम पे खाएं, अच्छा न्यूट्रिशियस मील खाएं, और जब पेट भर जाए तो ओवर ईटिंग नहीं करनी है. डाइटिंग करने से वजन कम नहीं होता, ओवर ईटिंग ना करने से वजन कम होता है. अगर हम लोग हमारी इच्छा को कंट्रोल कर लें और केवल हम अपना जितना ज़रूरत है उतना ही खाना खाएंगे तो हमारा शरीर का वजन कभी बढ़ेगा नहीं. प्रॉब्लम कहाँ आती है? हम अपनी इच्छा से खाना खाते हैं, थोड़ा सा टेस्टी है तो इसको हम लोग थोड़ा सा और एक्स्ट्रा खा लेते हैं. नहीं, ऐसा नहीं करना. हमको उतना ही खाना है जितना हमारे शरीर को ज़रूरत है. जब हमको लग जाता है कि अब हमारा पेट भरा नहीं है लेकिन हमारा संतुष्टि हो गई है, अब हमें और खाने की ज़रूरत नहीं है, तो वहीं रुक जाएं. ठीक है. दूसरी चीज़ होती है कि टाइम टू टाइम खाएं. अगर ये चीज़ बहुत अच्छी होगी अगर आप शाम के 6-7 बजे के बाद रात का डिनर स्किप कर दें, अपना डिनर 6-7 बजे तक ही कर लें. उसके बाद अगर आप अवॉइड कर सकते हैं, 10 बजे के आसपास जो लोग डिनर करते हैं, 11 बजे के आसपास जो डिनर करते हैं, मेरा उनसे एक ही मैसेज है कि ये सबसे ख़राब आदत है.
तो अगर आप अपना डिनर शाम के 6 बजे तक या 7 बजे तक कर लें, 7:30 तक कर लें, तो उसके बाद आप रात को 10-11 बजे जब भी सोते हैं तब तक कुछ खाएंगे नहीं, मॉर्निंग में उठ के नॉर्मल ब्रेकफास्ट करें, तो ये एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल का साइन है। ठीक है। दूसरी चीज़ होती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में 2 चीज़ होती हैं, एक तो वेट रिडक्शन के लिए जो हम एक्सरसाइज करते हैं, दूसरा हमारी मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं। तो पहले हम लोग वेट रिडक्शन के लिए एक्सरसाइज की बात करेंगे। वेट रिडक्शन के लिए 20 to 30 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग, रोज 20 से 30 मिनट तेज स्पीड से चलना, अगर हम लोग ये फॉलो करेंगे डेली, हफ्ते में 3-4 दिन भी कर पाएंगे, तो हमारा वेट कंट्रोल रहता है अलॉन्ग विद डाइट। दूसरी चीज़ होती है मसल्स को स्ट्रांग करना। ये कहावत है हमारी हड्डियों में, आपकी हड्डियां उतनी ही मजबूत होंगी जितनी आपकी मसल्स अच्छी होंगी। तो अगर हम लोग मांसपेशियों को मजबूत कर पाएंगे तो हमारी हड्डियां ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएंगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा बॉडी का जो भी वेट है वो या तो बोन्स को बेयर करना है या फिर मसल्स को बेयर करना है। अगर हम लोग अपनी मसल्स को स्ट्रांग कर लेंगे ताकि वो हमारा बॉडी का वेट मेंटेन कर पाए, मैनेज कर पाए, तो हमारी हड्डियों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा नहीं, तो हमको आर्थराइटिस के चांसेस, ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो इसके लिए हर स्पेसिफिक पार्ट की अलग अलग एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे नेक की अलग एक्सरसाइजेज हैं, शोल्डर की अलग एक्सरसाइजेज हैं, स्पाइन की अलग एक्सरसाइजेज हैं, कूल्हे की अलग एक्सरसाइजेज हैं, घुटने की अलग एक्सरसाइजेज हैं। तो हर स्पेसिफिक जॉइंट की अलग अलग एक्सरसाइजेज होती हैं और हम उसको उस मजबूती के लिए काम कर सकते हैं जिस एरिया में हमारे प्रॉब्लम है। सपोज हमारे स्पाइन में प्रॉब्लम है तो हमको स्पाइन की स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज करनी है। ये जो बोलते हैं सर मैं योगा भी करती हूँ, मैं ये भी करती हूँ, अच्छी बात है योगा करना, लेकिन योगा में उस एक्सरसाइजेज पे ज़्यादा फोकस करना है जिसमें हमारा उस स्पेसिफिक पार्ट में पेन है। तो इस तरीके से अगर हम लोग डेली डेली अलग अलग पार्ट की एक्सरसाइजेस करेंगे तो हमारी सारी मांसपेशियां मजबूत रहेंगी और हमारी हड्डियों की मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। थँक्यू सर, थँक्यू सो मच. तुम्ही पाहिलं की आरोग्याची जर काळजी घ्यायची असेल तर आपल्या हाडांची कशी काळजी घ्यायला पाहिजे असा चांगला सल्ला डॉक्टर नितीश अरोरा यांनी दिलेला आहे. त्यामुळे आपलं आरोग्य सांभाळायचं असेल तर आपले हाडं, आपले बोन्स त्यांची काळजी घेतली पाहिजे. त्यासाठी चांगला आहार, चांगला व्यायाम हे आपल्याला नित्यनियमानं करणं गरजेचं आहे. ह्याची आपण जर कटाक्षानं काळजी घेतली तर आपलं आरोग्य नक्कीच चांगलं राहील. सर थँक्यू सो मच, धन्यवाद. आपने बहुत समय दिया. थैंक यू सो मच.